दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने देश से ये वादा किया था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो हिंदुस्तान का पैसा जो कि बाहर विदेशी बैंकों में जमा है, स्विस बैंकों में जमा है, काले धन के रूप में, उन सभी पैसों को देश के अंदर लेकर के आऊँगा। बहुत बड़ा एक उन्होंने वादा कर दिया हिंदुस्तान के लोगों से कि जब काले धन को मैं देश में लेकर के आऊँगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन विडंबना देखिए कि आज 2024 में वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले धन के सबसे बड़े सृजनकर्ता बन चुके हैं, काले धन के सबसे बड़े संग्रहकर्ता बन चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जब से सुप्रीम कोर्ट ने खुलासे करवाए हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, पूरे देश के अंदर तहलका मचा हुआ है और तमाम तरह की चीज़ें सामने निकल कर के आ रही है। हालांकि अभी पूरी जानकारी नहीं आई है, अभी बहुत सी जानकारी इसके बारे में आने को बाकी है, लेकिन जानकारी आना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि जब इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाया गया था स्वर्गीय अरुण जेटली के द्वारा, तब एक बात कही गई थी मोदी जी की केंद्र सरकार के द्वारा कि इससे यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से चुनावी चंदे में पारदर्शिता आएगी, उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन उसकी भी विडंबना देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट जब इस चुनावी चंदे को, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर चुका है, तो उसका एक सबसे बड़ा ग्राउंड यही है कि इसने देश के नागरिकों के जो सूचना के अधिकार है उसका उल्लंघन किया है। सूचना का अधिकार नागरिकों को इसीलिए दिया गया था ताकि वो ये समझ सके, ये जान सके, उसको एक कानूनी अधिकार है कि देश की सरकार क्या कर रही है, किस लिए कर रही है, क्यों कर रही है, ये सब जानने का हक देश के नागरिकों को आरटीआई एक्ट के माध्यम से दिया गया था। लेकिन इस चुनावी चंदे की जानकारी को छुपाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने उस आरटीआई एक्ट को ही कमज़ोर कर दिया और उसमें व्यापक स्तर पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार निकल कर के सामने आ रहे हैं, इसको आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम तक कहा जा रहा है, जिसमें कि सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व हैं। वीडियो में और आगे और बढ़ने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एसबीआई को फटकार लगाई है, लताड़ लगाया है और बोला है क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उस पर एक यूनिक नंबर होता है जिसको कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड कहते हैं और इसी कोड के माध्यम से ये मिलान हो सकेगा कि किस कंपनी ने या किस कॉरपोरेट ने किस पार्टी को चंदा दिया है, कितना दिया है और बदले में उस पार्टी ने उस कंपनी को या उस कॉरपोरेट को क्या दिया है, क्या ठेका दिया है, क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया है। एसबीआई ने बहुत ही चालाकी से नहीं, धूर्तता से ये कोड जो है उसकी जानकारी नहीं दी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लताड़ लगाया है कि आपको ये कोड की जानकारी भी देने के लिए कहा गया था और आपने क्यों नहीं दिया है। इस चीज़ को लेकर के अब 18 मार्च को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जिस तरीके की चीज़ें निकल कर के आई है जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन तमाम दस्तावेज़ों को, जो तकरीबन 700 पेजों के दस्तावेज़ हैं, उन तमाम दस्तावेज़ों को जब लोग देखना शुरू किए और उससे जिस तरह की जानकारी निकल कर के आई है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, वो बहुत ही शॉकिंग है एक तरीके से, जो कि देश के नागरिकों की आंखें खोलने वाली है। तमाम तरह के जो जानकारी दी गई है एसबीआई के द्वारा, जिसमें कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर के और 15 फरवरी 2024 तक टोटल जो है 12,156 करोड़ का चंदा दिया गया है और इन 12,156 करोड़ में से जो एक मेजर पोर्शन है 6,060 करोड़ वो गया है बीजेपी के हिस्से में। आपको मैं ये चीज़ बताऊं कि कई सारे डोनर्स हैं, है ना, सैकड़ों की संख्या में डोनर्स हैं। उसमें से अगर कुछ नाम यहाँ पर जो कि बहुत चर्चित हैं उसको लेना ज़रूर मैं चाहूँगा।
जो सबसे टॉप जो डोनर बन करके उभरा है, जो सबसे बड़ा, वो एक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है ना। लॉटरी, जिसको कि लॉटरी किंग कहा जाता है, मार्टिन, सैंटियागो मार्टिन, इनको लॉटरी किंग कहा जाता है। और इनका जो ऑफिस देखिएगा आप, तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये जो पर्सन है ये किस तरीके से और कैसे जो है 1368 करोड़ 1368 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा इसने दिया है, सबसे अधिक चंदा दिया है। और ये जो चंदा देने की जो तारीख है वो 21 अक्टूबर 2020 से लेकर के और जनवरी 2024 तक के डेट में कुल 1368 करोड़ 1368 करोड़ रुपए का चंदा इसके मालिक ने दिया है, मार्टी ने दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इनके ऊपर लगातार जो है ईडी की दबिश थी। जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दानी है वो मेगा इंजीनियरिंग है, और मेगा इंजीनियरिंग ने तकरीबन 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, सेकंड हाईएस्ट है ये। और ये मेगा इंजीनियरिंग वही है जिसकी तारीफ संसद के अंदर, लोकतंत्र का मंदिर संसद के अंदर बीजेपी के नेता नितिन गडकरी ने किया था, वही ये मेगा इंजीनियरिंग है। और बहुत ही एक सर्टेन पैटर्न निकल करके आ रहा है। जितनी भी कंपनियां हैं ना, सीरम इंस्टीट्यूट है जो कि पुणे वाला के 52 करोड़ रुपया दिया, वेदांता ग्रुप ने 400 करोड़ रुपये का दान दिया, नवयुग इंजीनियरिंग है। उत्तराखंड की घटना आपको याद होगी कि किस तरीके से टनल के अंदर तकरीबन 41 मजदूर फंसे हुए थे, वो कंपनी है नवयुग इंजीनियरिंग है। उसकी जांच नहीं हुई उस चीज़ की, क्या हुआ किसी को नहीं पता है। उसने तकरीबन 90 करोड़ रुपया का चुनावी चंदा दिया है। एक पाकिस्तानी कंपनी का जिक्र हो रहा है, हब पावर कंपनी, इसने भी चंदा दिया। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स, इसने भी चंदा दिया है। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़ रुपए का चंदा इसने चुनावी बॉन्ड करके नाम पर दिया। भारतीय एयरटेल, ये तमाम जो कंपनियां हैं जिन्होंने की चंदा दिया है, इन सभी में एक कॉमन चीज़ है, इन सभी के अंदर एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि एक तरीके से इनके ऊपर क्या किया गया है कि ईडी, इनकम टैक्स का या सीबीआई का रेड डलवाया गया है ना। और दूसरे तरफ से इनके साथ नेगोशिएशन किया गया कि भैया तुम इतना दे दो तो हम जो है तुम्हारा ईडी का जो रेड है, जो फाइल है, वो बंद करवा देंगे। कुछ कंपनी जैसे मेगा इंजीनियरिंग है, इसने 966 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड दिया और उसके तुरंत बाद इसको 14,400 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अंदर मिल जाता है। सभी के साथ, तकरीबन सभी के साथ ऐसे हुआ है। हालांकि अभी जो जानकारी है उसमें ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि किसने किसको चंदा दिया है ना। यानी कि ये जितनी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी छोटी छोटी जिन्होंने कि चंदा दिया है, हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि इन्होंने बीजेपी को ही दिया है ना। क्यों? क्योंकि ये अभी मैच करना बाकी है, उसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन आप और कह सकते हैं ये चीज़ कि चंदा तो इसमें टीएमसी को भी दिया गया है, चंदा तो कांग्रेस को भी दिया गया है, चंदा तो और देश की पार्टियों को भी दिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि टीएमसी या कांग्रेस या बाकी जो पार्टियां हैं उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो ईडी को अपने इशारों पर चला सके। उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सके इतने बड़े लेवल पे। तो इसीलिए है ना, अंदर ही अंदर सबको पता है कि ये जो सारा माजरा है वो क्या है और किस पार्टी को ये चीज़ें गई है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को सबसे अधिक चंदा मिला है, लेकिन उसके लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा, अगले 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन, तब जा कर के जब पूरी तरीके से अगर मैच हो जाएगा फिर सारी चीज़ें आपको निकल करके सामने आ जाएगी। लेकिन आप ये सोचिए, नरेंद्र मोदी जो कि अक्सर ये बोलते रहते हैं कि 70 सालों में क्या किया, 70 सालों को हिसाब देना पड़ेगा। 70 सालों में इंडियन नेशनल कांग्रेस का आप पूरे देश भर के अंदर, दिल्ली समेत पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस के दफ्तर को जा कर के देख लीजिए, और 10 सालों में ही
बीजेपी ने पूरे देश के अंदर, दिल्ली समेत पूरे देश के अंदर किस किस तरीके से अपने दफ्तर बनवाए हैं, उसको जा कर के देख लीजिए। आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि इतना बेशुमार दौलत, इतना बेशुमार पैसा कहाँ से आ रहा था। जिस तरीके से चुनावों के अंदर, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे अलग अलग अभी तक जितने राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें पानी की तरह पैसा बहाया गया। वो पैसा सब कहाँ से आ रहा था? कितने सारे इस देश के अंदर कितने सारे विधायकों की खरीद फरोख्त की गई मोदी जी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, वह सब पैसा कहाँ से आ रहा था? अब इन सब चीज़ों का जवाब इस देश को मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि करप्शन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, अब ये जो खुलासे हुए हैं चुनावी बॉन्ड को लेकर के, इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि सर से लेकर पांव तक खुद नरेंद्र मोदी करप्शंस में डूबे हुए हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा किनारा देने वाले, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही खाऊंगा, बाकी किसी को भी नहीं खाने दूंगा। इस तरह के चीज़ें निकल करके सामने आ रही है और ये एक पूरा एक तरीके से ये इसको लीगलाइज करप्शन, इसको एक कानूनी जामा पहना करके और इस लूट को अंजाम दिया गया है, जिसको कि आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करप्शन कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रसिद्ध वकील हैं प्रशांत भूषण, उनका कहना है कि ये जो घोटाला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये 2G और कोयले घोटाला से भी बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो खुलासा हुआ है वह 2G घोटाले से भी बड़ा घोटाला उजागर करता है। यहाँ पर करीब करीब सब कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड घूस के द्वारा दिए हैं। जैसे 2G और कोयला घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच ऑर्डर करी गई थी, वैसे ही इसमें भी होना चाहिए, ये प्रशांत भूषण का कहना है। और जाहिर सी बात है कि होना चाहिए। और जिस लेवल का करप्शन इसमें किया गया है कि मतलब है ना, आपको डरा दिया गया एक तरीके से कि आपको ईडी भेज दिया गया, आप डर गए, अरे भैया अब तो हमारा केस खुलेगा, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, जेल जा सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आपने बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अंडर द टेबल दे दिए 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, और इस तरीके से आपकी फाइल जो है वहीं की वहीं दबा दी गई। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के पास आज की तारीख में इतना अथाह संपत्ति जमा हो चुका है। और ये तो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, उसका खुलासा हुआ है। अब कल्पना कीजिए कि पीएम केयर फंड का क्या होगा, जिसके बारे में इस देश को कुछ नहीं पता है कि पीएम केयर फंड्स के अंदर पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कौन देता है, कौन लेता है, कुछ नहीं पता XYZ। जब उसका खुलासा होगा तो सोचिए क्या होगा। ये चीज़ें, और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि तमाम चीज़ें ये जो चल रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, इसको लेकर के देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो बिल्कुल साइलेंस हो चुका है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है उनके मीडिया हाउस के अंदर, उनके चैनलों पर इस चीज़ को लेकर कोई डिबेट नहीं चल रहा है। ऐसे में इस देश के नागरिक होने की हैसियत से हमारा और आपका ये कर्तव्य बनता है कि इन सभी सूचनाओं को, इन सभी इंफॉर्मेशंस को, नरेंद्र मोदी के इस काले कारनामे को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं, क्योंकि सोशल मीडिया ही आज के डेट में मीडिया बन चुका है पब्लिक की बातों का, जनता की बातों का उठाने के लिए, उनके मुद्दे को देश में प्रसार करने के लिए। इसलिए जिस भी माध्यम से संभव हो, जिस भी तरीके से संभव हो, आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को आप लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि देखिए किस तरीके से अपनी भाषणों में चिकनी चिकनी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी ने इस देश को कैसे खोखला कर दिया, इस देश को कैसे लूट लिया है। ये पैसा, ये जितनी भी कंपनियां हैं जिन्होंने कि चुनावी चंदे के रूप में मोदी को दिया है या बीजेपी को दिया है, वो पैसा किसका है? वो पैसा हमारा है, आपका है। हम ही आपसे कमा करके ये पैसा उनको दे रही हैं। और सोचिए कि इसमें मेडिकल सर्विसेज वाले हैं ना, ये पूना वाला है जिसने कि 52 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया है। एक दिन में सिर्फ कोविड वैक्सीन के लिए
सारा का सारा भारत बायोटेक भारत सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक को न दे करके बल्कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे वाला है कंपनी है, उसको पूरा का पूरा ठेका दे दिया कि जाओ कोविड वैक्सीन बनाओ और लोगों को इंजेक्शन लगाओ। और आज जब देश के अंदर कई सारे ऐसे खबर आती हैं कि हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, उसके पीछे कोविड वैक्सीन का रोल है, तो वहाँ से भारत सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। बहुत सी चीज़ों का भी खुलासा होना बाकी है धीरे धीरे, और जैसे जैसे बाहर निकल करके आएंगी चीज़ें नरेंद्र मोदी को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। और यकीन मानिए अगर इस देश की मीडिया निष्पक्ष होती तो इतने बड़े खुलासे के पास, इतने बड़े लेवल पे करप्शन हुआ है, इतने बड़े लेवल पे खुलासा हुआ है, अब तक देश के प्रधानमंत्री पब्लिक में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते। लेकिन इस देश की गद्दार मीडिया है जो कि इन सभी चीज़ों को पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे छुपने नहीं देना है। और जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। अभी के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।